क्लास हो होगी। ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे रख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है इसका, पहले तो मैं आर्ट बोर्ड को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने आर्ट बोर्ड को छोटा कर लिया इस तरीके से। और एक काम करते हैं, हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल इस तरीके से रख लिया। ठीक है, इसके अंदर कलर दे देते हैं। लाइक मैंने पेन टूल, ये पेन टूल है यहाँ पे मैंने ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लेता हूँ। माइनस कर दिया ऑल दबा के, ये मैंने ऐसे और इस तरीके से रख दिया। ठीक है, हम्म, तो वही इलस्ट्रेटर वाला। ठीक है, इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे ना इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए इसमें आर दबाना है, वही सेम इलस्ट्रेटर में भी आर था। ठीक है, हम्म, आपको क्या करना है, इतना करने के बाद ऑल दबा के जिस पॉइंट से मूव कराना है वो करना है। देन कितने चाहिए, लाइक मुझे 8 चाहिए, तो 360 डिवाइड बाय 8 ऐसे कर देंगे। ठीक है, कॉपी के बटन पे क्लिक करना है, तो ये रोटेट हो जाएगा इस तरीके से। और इसमें रिपीटेशन कमांड है कंट्रोल ऑल्ट 4। ओके। कंट्रोल ऑल्ट 4, कंट्रोल ऑल्ट 4 शॉर्टकट है रिपीटेशन करने का। तो ये हमारा ठीक है। बैकग्राउंड लैग कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, एक बार कोई ठीक है। और शेप के साथ वर्क करके देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे पॉलीगन है, ये रहा। इस पॉलीगन को मैंने यहाँ रखा इस तरीके से। मुझे क्या करना है इसके, हाँ, ये पॉलीगन के चारों तरफ मुझे अलग अलग पॉलीगन दिखाना है, तो मैंने इसी पॉलीगन की ऐसे कॉपी कर ली, ये रही। और इसको सिलेक्ट करके आर दबा दिया। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे, सेंटर पहले मैं इसका सेंटर पॉइंट सेट कर लेता हूँ। तो सेंटर पॉइंट सेट करने के लिए रूलर लिया, रूलर लेके ऐसे सेट कर लिया यहाँ पे, ये रहा। अब आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है और आर दबा देना है। आर दबाने के बाद ऑल्ट दबा के क्लिक करना है यहाँ पे। कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल है, 360 डिवाइड बाय 6 कर देना है। कॉपी के बटन पे क्लिक किया, कंट्रोल ऑल्ट 4 शॉर्टकट है। ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से रोटेशन टूल आ गई यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर ये इलास्ट्रेशन में ये वाला कमांड यूज नहीं होता ना, कंट्रोल 4? नहीं, इलस्ट्रेटर में इसमें होता है कंट्रोल डी कंट्रोल डी। वाला था। कंट्रोल हाँ, डी। हाँ, हाँ। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर में कंट्रोल डी होता है। अच्छा, ये आ गया। सब में मुझे एक ही इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल 8 कर लूँगा इसको, कंपाउंड। और कंट्रोल डी हम्म, करके यहाँ से मैंने कौन सी इमेज चाहिए वो इमेज को सेट कर लेते हैं। लाइक ये वाली इमेज चाहिए, और मैंने यहाँ पे से सेट कर लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास इमेज इसके अंदर आ गई है। पर क्या हो रहा है कि इमेज बहुत छोटी है। अगर मैं इस इमेज के साइज़ को बढ़ाऊँगा तो देखो ये इसके अंदर ही ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिपीटेशन कमांड कर सकते हैं। अब एक और लेके चलते हैं। ये रिपीटेशन कमांड सिर्फ इसी के लिए नहीं, जैसे अगर मुझे कोई बैकग्राउंड चाहिए, हम्म, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, और इसको मैंने क्या करा, ऑल्ट दबा के ड्रैग करके यहाँ रख लिया, एंड कंट्रोल ऑल्ट 4 कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, लाइक इस तरीके से रिपीट हो जाएगी कमांड। तो आपसे कोई सी भी कमांड को आप ऐसे रिपीट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम इसके अंदर पाथफाइंडर की। पाथफाइंडर जैसे इलस्ट्रेटर में सेम, इसमें भी वैसा ही काम करता है, बिल्कुल सेम रिएक्ट करता है। लाइक मेरे पास एक सर्कल है, और एक मैं यहाँ से पाथफाइंडर ओपन कर लेता हूँ। पाथफाइंडर ओपन करने के लिए शॉर्टकट है इसके अंदर, शिफ्ट F7। ठीक शिफ्ट है। F7 करोगे तो यहाँ पे अलाइनमेंट टूल और पाथफाइंडर टूल दोनों ओपन होके आ जाएंगे। अब यहाँ पे पाथफाइंडर के अंदर क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं देख लेते जरा हम। तो सबसे पहले ये वाला पाथफाइंडर का सेक्शन है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है कंबाइन करने का। अगर लाइक आपके पास दो शेप है, और दो दो शेप को उसमें आपको कॉमन है। आपस में मर्ज करना है, तो आपने ऐसे सिलेक्ट किया, और इन दोनों शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ कंबाइन के बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो ये कंबाइन हो गई शेप। ठीक है, अलाइन कर लेते हैं। अलाइन कैसे चाहिए, तो शिफ्ट F7 शॉर्टकट थी अलाइन करने के लिए। यहाँ क्लिक करा, सेंटर में आ गया, और पाथफाइंडर में जाके कंबाइन कर लिया, तो देखो बिल्कुल परफेक्ट शेप आ गई हमारे पास। कॉमन ही रहेगा ना, वही हाँ, चीज ये सेम रहेगी। नॉर्मल बिल्कुल, लाइक काफ़ी सारे टूल्स ना इसमें हाँ। इलस्ट्रेटर वाले ही है सेम। ठीक है, ओके। तो वो मैं आपको बता दूंगा। ये जो जितने भी टूल्स है, आपको जैसे आपने देखा होगा, सिलेक्शन टूल सेम है, और इसकी शॉर्टकट भी सेम ही है।
ये भी सेम शॉर्टकट है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। ठीक है, ये हम्म। टूल इसमें अलग है, ये मैं आपको कराऊंगा। टाइप टूल सेम ही है, और हाँ। लाइन टूल सेम है, पेन टूल सेम है, पेंसिल टूल टूल भी सेम है, रेक्टेंगल ये सब शेप भी सेम दे रखी है, कट करने के लिए रोटेशन भी सेम ही है। बस ये जो कमांड थी वो कंट्रोल डी की जगह इसके अंदर कंट्रोल ऑल्ट 4 कर दी। ठीक है। ग्रेडियंट सेम ही है, जैसे इसमें ग्रेडियंट था इसमें भी ग्रेडियंट सेम ही है। जी शॉर्टकट है। ग्रेडियंट फेदर इसने अलग से दिया हुआ है, नोट पैड का कोई काम नहीं है। आई ड्रॉपर टूल सेम ही है, हैंड बार टूल सेम ही है, और ये भी टूल सेम ही है। तो मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टूल तो इसमें सेम ही दे रखे हैं इलस्ट्रेटर वाले। ठीक है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो देखो ये हमने क्या करा, इस तरीके से मर्ज कर लिया। एक और शेप देखते हैं, यहाँ से हमारे पास इंटरसेट का ऑप्शन है, इससे क्या होगा इतनी शेप आ जाएगी। हमारे पास ट्रिम करने का ऑप्शन है, इतनी शेप कट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लूड करने का ऑप्शन है, इतनी शेप एक्सक्लूड हो जाएगी। ये ऑप्शन है, इससे क्या हो जाएगा माइनस बैक हो जाएगा, तो ये ऐसी शेप आ गई। तो ये लाइक कट करने के लिए दे रखा है। इसी के अंदर कुछ शेप्स ऐसी भी है, वो मुझे लगता नहीं कोई काम की है। लाइक ज़रूरत तो नहीं पड़ती मुझे, आज तक कभी नहीं पड़ी। जैसे ये दे रखा है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, इसको अगर आपको सर्कल में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे सर्कल पे क्लिक कर दोगे, सर्कल हो जाएगा। ट्रायंगल कर दोगे, ट्रायंगल हो जाएगा। हेलो। और अलग अलग शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब लाइक ये हम वैसे बना भी सकते हैं, शेप तो है ही हमारे पास, पर इसमें क्या कह रहा है, ये कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन दे रखा है कि आप कोई शेप को अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये रहे। ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन ये रहा, लाइक पॉइंट को जॉइंट करने के लिए अगर हमने पेन टूल यूज़ किया होगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे पेन टूल यूज़ किया, इन दोनों पॉइंटों को जॉइंट करना है, तो आप सिंपली ना क्या कर सकते हो, इसके ऊपर इन दोनों को पहले पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना ऐसे। अब यहाँ से जॉइंट कर सकते हैं, पर थोड़ा क्लोज होना चाहिए वो पॉइंट, वो काफ़ी डिस्टेंस है इसमें। तो ये क्लोज करने का काम करता है, ये जैसे लाइक ओपन पाथ को क्लोज करने का काम करता है ये। तो ये थोड़ा पास होना चाहिए था। ओपन क्लोज पाथ मतलब क्लोज, जो भी कोई पाथ हो गया उसको क्लोज कर देगा। तो ऐसे ही ठीक है। काफ़ी सारे कुछ कुछ छोटे छोटे टूल्स है। चल, तो पाथ फाइंडर हमारा सेम ही है, शिफ्ट F7 शॉर्टकट है। अलाइनमेंट भी इसी के अंदर आती है। अलाइनमेंट अगर जैसे इलस्ट्रेटर में भी अलाइनमेंट सेम है और शॉर्टकट भी सेम ही है, शिफ्ट F7 इलस्ट्रेटर में भी। तो लाइक मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे यहाँ रखा। इसको अलाइन करना है तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लो। लाइक अगर मुझे बॉटम पे अलाइन करना है, बॉटम पे अलाइन हो जाएगा। राइट पे अलाइन करना है, राइट पे अलाइन हो जाएगा। सेंटर पे अलाइन करना है तो सेंटर पे अलाइन हो जाएगा, ये रहा। तो इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं। क्या जैम चला रहा है? अच्छा, फोल्डर का नाम चेंज कर, फोल्डर के नाम की वजह से नहीं खुल रहा है। फोल्डर का नाम सिंपल कर। अच्छा देखो, पर मैंने ना इमेज डाली इसके अंदर, ये सब तो ठीक है। ये भी हमने समझ लिया, ये सिंपल था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि अलाइनमेंट वही इलस्ट्रेटर फोटोशॉप वाली है, पाथ फाइंडर भी हमारा वही सेम ही है। इसके बाद हमने इमेज भी प्लेस कर दी इसके अंदर, पर इमेज क्या हो रही है, फुल आ रही है। अगर आप चाह रहे हो इमेज ना, मतलब इमेज बाहर निकल रही है। अगर आप चाहते हो इमेज ना अपने आप फिट हो जाए, तो आपके पास शॉर्टकट है कुछ। तो अगर आप कंट्रोल ऑल्ट ई दबा दोगे ना, तो इमेज जो बाहर निकल रही थी वो फिट हो जाएगी। कंट्रोल ऑल्ट ई। और कंट्रोल ऑल्ट ई। ठीक है। ई कंट्रोल बोलो, ई बोल रहे हो आप? ई एलिफेंट। ओके। ठीक है, यूरोप वाला। तो कंट्रोल ऑल्ट ई करा तो देखो ये क्या हो गया, इमेज अपने आप फिट हो जाएगी इसके अंदर। तो ये शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्ट ई। ठीक है। तो इस तरीके से हम इमेज को फिट कर सकते हैं, बाहर निकल रही है इमेज। या तो एक ऑप्शन था मेरे पास कि मैं बीच में क्लिक करता यहाँ पे, और ऐसे ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के ऐसे छोटा करके लेके आता, तब फिट हाँ। होती। या फिर मैंने कंट्रोल ऑल्ट ई दबा दिया तो ऑटोमेटिक वो फिलअप हो जाएगी इसके अंदर। बाकी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो आप फिर बीच में ऐसे क्लिक करके अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। ये टूल ठीक वैसे है। आपको ये मिलेगा कहाँ पर, देखो ये मिलेगा आपको, आप सिलेक्ट करना और यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट में जाना,
ऑब्जेक्ट में फिटिंग लिखा होगा, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉर्टकट दे रखी है। तो अभी तो हमने यूज़ किया था कंट्रोल ऑल्ट ई, ये वाला फिट कंटेंट टू फ्रेम। पर इस केस में क्या होता है कि ना वो स्ट्रेच हो जाती है इमेज। तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, फिट कंटेंट। इससे क्या होगा इस केस में ना, लाइक वो पूरा मतलब रेशियो के हिसाब से होगा। तो देखो ये रेशियो के हिसाब से हो रहा है, फिट हो गई। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। तो अब ये फिट तो हो गई, पर ब्लैक कलर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आप देखो ये साइज तो उस हिसाब से हो गया है, टाइम तो बच ही गया आपका। अब आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के ऐसे सेट कर लो। तो अब इससे क्या हुआ, ये इमेज स्ट्रेच नहीं हुई। तो इमेज कभी स्ट्रेच नहीं होनी इसका चाहिए। प्रॉपर्टीज में भी आता है ना हाँ, प्रॉपर्टी ये इसमें आता है, यहाँ नहीं आता, आपको ऑब्जेक्ट में मिलेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर, इसके अंदर, हाँ ये रहा। तो वो यहाँ जो पे इमेज, यहाँ भी हाँ। सेम ऑप्शन है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट में जाके भी मिलेगा, इसकी शॉर्टकट भी है। ये सारे शॉर्टकट दे रखे हैं, कंट्रोल ऑल शिफ्ट सी, कंट्रोल ऑल शिफ्ट ई, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप इनको यूज कर सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। और इसको आपने बीच में क्लिक करके आप इसके साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। चलो, अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मेटिंग सिखाई थी, वो समझ में आ गई थी आपको? वो पैराग्राफ स्टाइल वाला, वो वही बताया था ना, फॉन्ट वाला जो आपने वो बताया हो था। गया था ना, आ गया ना समझ में आपको? हाँ हाँ, वो कर लिया था ठीक मैंने। है, तो जैसे वो चीज़ मैं इसमें भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या करा, ऐसे कई सारे कार्ड ले लिए। पहले मैं कलर दे देता हूँ यहाँ पे। क्यों नहीं चल रहा? ये क्या कह रहा है? इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ। तो जैसे ये फ्रेम है ना, अगर ये फ्रेम काफ़ी बड़ा आ रहा है, आपको ये फ्रेम भी छोटा करना है, तो कंट्रोल ऑल्ट सी शॉर्टकट है। इससे फ्रेम का साइज बिल्कुल ऑटो हो जाएगा, मतलब जितना कंटेंट होगा उतना ही सेट हो जाएगा। ठीक है। किया क्या? क्या? अपना सीपीयू छोड़ के गया क्या वो? हाँ, वो छोड़ के गया अपना। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है इसके। वो चल नहीं रहा उसका फोटोशॉप। एक कोई काम तो बिना ना हेल्प के करता नहीं है लड़के। ये चल ही नहीं रहा मेरे, तो सारा फोल्डर चलता है ऐसे ही। इसको मैंने वाइट कलर दे दिया, इसको मैंने सेट कर लिया। इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। हाँ, प्लेस कुछ डमी कंटेंट डाल देते हैं, टाइप टूल और राइट क्लिक, प्लेस होल्डर टेस्ट। फॉन्ट का साइज कम कर दिया। अच्छा, सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट के बारे में आपको पता है? आपको सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट के बारे में पता है? नहीं। हमारे पास दो तरीके के फ़ॉन्ट होते हैं डिज़ाइनिंग में। आपको ये चीज़ फोकस करनी है कि जब भी आप ना, कभी टेस्टिंग वर्क जब ज़्यादा होती है, या कुछ भी बना रहे हो, आप ब्रोशर बना रहे हो, फ्लायर बना रहे हो, तो आपको जब कंटेंट लिखते हो तो वो हमेशा आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना है, वो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करना है। ठीक है? और जब अगर लाइक कोई हेडिंग है या फिर कोई पंच लाइन है, उस केस में आप सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। एक इसमें बार देख डिफरेंस क्या है? एक बार देख लेते हैं।
फोन टूट गया मेरा, ज़्यादा ही टूट गया। आज ऑर्डर कर रहा हूँ नया सेरिफ वीएस सेंस सेरिफ। देखो ये दो तरीके के फॉन्ट होते हैं। जो सेरिफ फॉन्ट होता है वो ये वाला फॉन्ट है, ठीक है, ओके। जिनके यहाँ देखो कॉर्नर में एजेस निकले हुए होते हैं। और सेंस सेरिफ फॉन्ट जो है वो ये वाले फॉन्ट होते हैं, ठीक है। ये सेरिफ है और ये सेंस सेरिफ है। तो जब भी आप बुक्स के लिए या मैगजीन के लिए या फिर जहाँ पे भी टेस्ट एरिया ज़्यादा है, उस केस में आप क्या करोगे, सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ करोगे। जहाँ पे कम होता है, एक आध लाइन है, एक आध वर्ड है, वहाँ पे आप ये वाला फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, सेरिफ फॉन्ट, ठीक है। नहीं, हेडिंग्स के लिए कौन सेरिफ यूज करेंगे हाँ, क्या? हेडिंग के लिए सेरिफ फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। वैसे कंटेंट के लिए सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि सैंस सेरिफ अगर ना आप सेरिफ फॉन्ट कंटेंट के में लिखोगे, जैसे आपने इसकी जगह सेरिफ फॉन्ट यूज़ करूँगा, तो जब ज़्यादा कंटेंट होगा तो विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, मतलब वो दूर से पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है। तो सैंस सेरिफ फॉन्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये डिज़ाइनिंग का एक रूल होता है कि हम जब भी फॉन्ट यूज़ करते हैं, तो जब ज़्यादा कंटेंट होता है, ये देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है कि एक ने सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, एक सेरिफ यूज़ हुआ हुआ है, इसे रेड कर रखा है क्योंकि इसकी विजिबिलिटी जो है वो कम होती है। इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी आती है, तो ये पढ़ने में आसान होता है। अगर आप ना बुक में ये वाला फॉन्ट यूज़ करोगे तो कोई पढ़ेगा तो उसके सर में दर्द हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि वो पढ़ने में ना काफ़ी डिफिकल्ट से लगेगा, वो काफ़ी इस एरिया कंज्यूम करेंगे। तो इसलिए आपको ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ठीक। तो अभी जैसे ये वाला फ़ॉन्ट है, ये हमारा सेरिफ फ़ॉन्ट है। आप सैंस सेरिफ जैसे मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, रोबोटो हो गया, कैलिब्री हो गया, या ऐसे कई सारे फ़ॉन्ट हैं। मैं आपको फ़ॉन्ट की लिस्ट दे दूँगा, जो फ़ॉन्ट हम कमर्शियल यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका कलर दे देते हैं वाइट कलर, और यहाँ पे मैंने इसे सेट कर लिया इसे। आयुषी वर्मा। हेलो। हाँ राहुल जी, हाँ। कुछ अपडेट है क्या? हाँ, कर रहा है लड़का अभी। कुछ हो चुका है, कोर्सेज वाले पेज सेट हो रहे हैं अभी। फिर उसके बाद आपकी जो आवाज ब्रेक हो रही जो आवाज ब्रेक हो रही है, हाँ, क्या कह रहे हैं? कोर्सेज वाले पेज सेट हो रहे हैं अभी। और बाकी जो नहीं, आपने, आवाज नहीं आ रही है आपकी ना। हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ कोर्सेज वाले पेजेस बन रहे हैं अभी। और बाकी बाकी जो पेजेस है वो जो आपने अभी दिए है वो मैं रात को करूँगा। ये तो काम कर ले यार। कहाँ से फोल्डर ही नहीं खुल रहा। मैम अभी अभी हेलो। कोर्सेज वाले पेजेस तो रेडी हो रहे हैं। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? ओके, मैम को बोला कर ये सब चीजें मुझे मत बोला कर। हाँ मैम, हेलो। हेलो, हाँ, हाँ जी, बताएं मैम। कोर्सेज वाले पेज तो सेट हो गए ऑलमोस्ट। और बाकी जो आपने कंटेंट ठीक अभी है। दिया वो रात तक होगा। ठीक है, नहीं कोर्सेज वाला मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है, अभी थोड़ी नहीं, देर में अभी अपडेट हो जाएगा। अपलोड कर रहा हूँ मैं। अभी अपलोड अभी ठीक है, नहीं, ठीक है, डन, ये हो अभी जाएगा ना? अभी टाइम लगेगा, हम्म। 6 बज जाएंगे। कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है, ठीक। आज आप इसे हाँ कर दो, बस ठीक है। मेरे को ये दो चीजें कर दो, होम पेज की जो छोटी छोटी चीजें बची हैं वो हाँ मैंने आपको बताई दी है, वो भी करवा दो आप। ठीक है ठीक है। ठीक है ना? ओके। एक सबसे पहले तो वो बुलेट पॉइंट्स माई इन्वेस्टमेंट एकेडमी में बुलेट पॉइंट सेट हो गए, वापस से वो करवा दो, और उसके साथ की जो इमेजेस के ऊपर पता नहीं क्या क्या आ रहा है उसमें, वो करवा दो। ठीक है। जो वो आवर टीम का कंटेंट है उसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दो, फुटर वगैरह हम बाद में कर देंगे, ठीक इतना ठीक करवा के आप ठीक मुझे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है है ठीक ना? है। अच्छा, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ईमेल आईडी आपने शायद चेंज नहीं करी है अभी तक। मैं कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, मैं चेक कर रही थी तो वो हुआ नहीं है अभी, आप एक बार मैं उसको करवा दो। एक अपने हाँ। अपने एंड से ना सारे पेजेस कंप्लीट कर लेता हूँ, देन फिर वहीं पे मैं लाइव पे चेंजेस करूँगा, क्योंकि बार बार ना अपलोड करने में टाइम अच्छा। लगता है मुझे। ठीक है। ठीक है, तो अभी मतलब मैंने आपको बता दिया, तो ये ठीक, हाँ जो ईमेल वाला है ये आप लाइव के बाद हाँ, करोगे? लाइव के बाद करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत ओके। नहीं है, चलिए ठीक है। यहाँ से मैंने सेट कर लिया, ठीक है। ये आ गया। अब इसका मुझे लाइक ये जो मैंने फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, ये मुझे हर एक पे ये सेम अप्लाई करना है। हाँ, ये हो गया। इसका साइज मैं कम कर लेता हूँ। इसका कलर दे देते हैं वाइट कलर।
और ओके कर दिया। तो ये डिज़ाइन मेरा इस तरीके से बन गया है। फॉन्ट साइज में यहाँ से कम कर लेता हूँ इसका। ठीक है, तो ये वाला फॉन्ट जो है वो यूज़ किया मैंने सेरिफ फॉन्ट, और ये करा है सैंस सेरिफ फॉन्ट। जहाँ कंटेंट ज़्यादा था वहाँ पे मैंने सेरिफ फॉन्ट सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ किया है। इसी की मैंने कॉपी कर ली, सेम ऑल्ट दबा के ड्रैग करके। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका कंटेंट चेंज कर लेता हूँ। पहले तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइप में जाके, और टाइप में जाने के बाद पैराग्राफ पे क्लिक किया, और सॉरी टाइप में जाके हमने पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक किया, और यहाँ से प्लस के बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है। ये मेरा स्टोर हो चुका है। लाइक मैं जब जितनी आप इसका रीनेम भी कर सकते हो, आप इस पर डबल क्लिक करना। लाइक ये हो गया हमारा पैराग्राफ, तो पैराग्राफ हमारा इस तरीके से सेट हो गया। सेकंड, हेडिंग, ये हेडिंग है। तो यहाँ से हमने क्या करा, फिर से प्लस किया, यहाँ पे हमने इसका रीनेम कर दिया हेडिंग। ये हमारी हेडिंग हो गई। तो अब हमने ऐसे बना के रख लिया है। ऐसे ही मैं एक काम करता हूँ, इमेज का भी इफेक्ट बना लेता हूँ। देखो, इमेज का बनाना है तो इमेज का ऑप्शन आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको विंडो में जाके, और यहाँ पे ऑप्शन है इसका एट्रीब्यूट स्टाइल, ये रहा। आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट स्टाइल, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। आपने क्या करा है, ये वाली इमेज का स्टाइल बना लिया। अब इसमें कुछ एक काम करते हैं हम, इसमें मैं स्ट्रोक दे देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इस पर डबल क्लिक करा, यहाँ पे स्ट्रोक, ये स्ट्रोक है इसकी। ठीक है, और मैं चलो स्ट्रोक दे देता हूँ बाहर से। नहीं हुआ, रुक जा, मैं देख रहा हूँ, रुक जा। ये मैंने स्ट्रोक दे दी। कितने पिक्सल की चाहिए, लाइक मैंने यहाँ से 3 पिक्सल कर दिया, और इसका कलर मैंने यहाँ से वाइट दे दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से स्ट्रोक भी आ गई। तो एक एक डिज़ाइन जो है वो मेरे पास इस तरीके से आ गया है। इसमें डिस्टेंस रखते हैं 40 पिक्सल का राउंड। तो ये मेरे पास इस तरीके से कार्ड बन चुका है। अब मुझे यही वाला सेम इफेक्ट क्या करना है, इसके ऊपर भी अप्लाई करना है। तो आपको बस क्या करना है, हाँ, तो देखो आप, ये इसका नाम ऑब्जेक्ट स्टाइल 1 बना है। तो जैसे यही वाला इफेक्ट मुझे इसके ऊपर चाहिए, तो ऑब्जेक्ट स्टाइल 1 पे क्लिक कर देना, सेम इफेक्ट इसके ऊपर आ गया। फॉन्ट अगर मेरा कुछ और फॉन्ट भी हो रखा है, जैसे सपोज ये वाला फॉन्ट हो रखा है, अगर सेम फॉन्ट चाहिए, आप यहाँ पैराग्राफ पे क्लिक कर देना, सेम फॉन्ट आ गया। लाइक हेडिंग कुछ और हो रखी है, तो आप हेडिंग को इस तरीके से कर सकते हो। तो मेन काम जो होता है वो हमारा इसमें इन डिजाइन में ये सब होता है कि हम ऐसे फॉर्मेटिंग बना के रख लेते हैं। ये ऑप्शन इसमें इलस्ट्रेटर में नहीं था, वो इसमें दे दिया इन्होंने। बाकी कोरल ड्रॉ में भी ये ऑप्शन नहीं है। हेडिंग, ये आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने ऑब्जेक्ट स्टाइल भी सीख लिया। ऑब्जेक्ट स्टाइल कैसे बनाते हैं, इसका ऑप्शन हमें यहाँ नहीं मिलेगा, टाइप के अंदर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा हमें विंडो में जाके, स्टाइलाइज में जाके, और यहाँ ऑब्जेक्ट, उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F7। ठीक है। तो कौन कौन से स्टाइल दे रखे हैं हमारे पास, यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल दे रखा है। कैरेक्टर मतलब वही नॉर्मल जो हमने यूज किया था। पैराग्राफ स्टाइल दे रखा है, और स्टाइल स्टाइल का मतलब टेबल बनानी है अगर आपको, तो टेबल का साइज दे रखा है, टेबल का स्टाइल दे रखा है, टेबल के कॉलम का स्टाइल दे रखा है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ स्टाइल आपका विंडोज से भी हो सकता है, मतलब हाँ, ये बेसिकली। विंडो से भी ओपन हो जाएगा। तो विंडो में जाके हम यहाँ से क्या करेंगे, ये तो देखो, विंडो के अंदर जो ऑप्शन होते हैं ना, वो विजिबल करने के लिए होते हैं, वो अब मैं सॉफ्टवेयर में इनेबल करने के लिए होते हैं। ठीक है। राइट राइट। ये टूल्स नहीं है, ये मतलब ऑप्शन इनेबल करने के दे रखे हैं हमें। जैसे कि हमारे पास स्टाइलिश में सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जिसे भी आप ठीक चेक करोगे यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ये टूल है हमारे पास। ठीक ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ये टूल्स है हमारे पास के। ठीक ठीक। है। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। आप ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर पीछे जैसे बैकग्राउंड लगाना है, तो आप इमेज ही वही लगा सकते हो, इमेज ही लगा सकते हो। जैसे भी मैंने एक रोटेशन टूल यूज़ किया था, मैं एक काम करता हूँ, एक बार दोबारा से बना लेता हूँ इसको, और इसका कलर दे देते हैं। लाइक इसका कलर हमने यहाँ पे वाइट कर दिया, ये रहा। और ये मैंने वाइट कलर डाल दिया, या येलो कलर डाल देते हैं, बस ठीक है।
इसको मैं घुमा देता हूँ। तो पहले मैंने प्लस बटन दबाया, प्लस से ऐड एंकर पॉइंट टूल आया, इस पे क्लिक किया, फिर मैंने माइनस का बटन दबाया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमने आर दबाया, रोटेशन टूल ऑल्ट दबा के क्लिक कर दिया 20 डिग्री, कॉपी के बटन पे क्लिक करा, कंट्रोल कंट्रोल ऑल्ट 4, ये हमने यहाँ पे इसे रोटेशन कर दिया। मैं इसको सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। अब ये चीज़ मुझे इसकी मैं ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप किया। अगर आपको ओपेसिटी कम करनी है तो इसमें ओपेसिटी टूल है, यहाँ नहीं दिखता इसमें कहीं पे भी, यहाँ पे आ रहा है देखो ओपेसिटी टूल, ये रहा। आप इससे ओपेसिटी कम कर सकते हो, तो मैंने ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दी इसकी। और ये अब इस शेप में डालनी है मुझे, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट बी कर देंगे, तो ये क्या हो गया, डिजाइन हमारा इसके अंदर चला गया। तो आप इस तरीके से अपने कंट्रोल और ऑल्ट जी। बी, कंट्रोल ऑल्ट बी, या फिर आप कंट्रोल ऑल्ट बी कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, पहले कंट्रोल एक्स करो, कट करो, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद एडिट के अंदर जाना, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है पेस्ट इनटू, पेस्ट इनटू पे क्लिक कर दोगे तो शेप जितना भी डिजाइन था वो हमारा इसके अंदर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? हाँ हाँ। तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक एक मेरा ये छोटा सा कार्ड बन गया, जिसके अंदर हमने पीछे बैकग्राउंड भी लगा लिया और स्टाइल्स भी यूज़ करके देख लिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे, पिछली क्लास का कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, जो जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, कर वो एक एक करके देख लिया था मैंने ठीक सारा। ठीक है। आज क्या करना है, आपने आपने रोटेशन टूल को यूज़ करके एक ना इसमें फ्लायर डिज़ाइन करना है। ठीक है। आपको ना रोटेशन टूल को यूज़ करना है, उसको लेके लाइक मैं एक दिखा देता हूँ कैसा रहेगा हमारा। वैसे डिजाइनिंग का जो पार्ट होता है वो इलस्ट्रेटर में ही होता है, और इसमें दे रखे हाँ, तो वो टूल हम कवर करेंगे। तो लाइक ठीक आप है। ना इस तरीके से रिलेटेड फ्लायर बनाने हैं, पर वो रोटेशन टूल का इसमें यूज़ करना है, अलग अलग इमेजेस प्लेस कर देना। हाँ हेलो। हम्म हम्म, कौन आया है? अच्छा वो आया होगा, रुक जा मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये करना है बस आज अपने, ठीक है। ठीक है। कल है ना क्लास? हाँ कल है क्लास। ठीक है।